जिला मुरैना के सबलगढ़ क्षेत्र के टोंगा गांव में तालाब फूटने से किसानों के घरों में और पानी भरा, जिससे किसानों की फसल नष्ट हुई और दुकानों में भरा पानी। प्रशासन की घोर लापरवाही का लगाया कांग्रेस नेताओं ने आरोप। जानकारी के अनुसार बता दें, दिनांक 12/8/2024 को सबलगढ़ के टोंगा में ताल का प्रशासन की लापरवाही से फूट गया, ऐसा आरोप कांग्रेसियों ने लगाया है। वहीं बात करें, उन्होंने बताया है कि जल संसाधन विभाग समय रहते अगर सचेत रहता तो यह घटना नहीं होती। हालांकि शाम को 3-4 बजे पानी का रिसाव चालू हो गया था। उस वक्त फूटने के किसानों की फसल नष्ट हो गई है एवं रहवासियों के घरों में भी पानी भर गया है। वही दुकानों में भी पानी भरने से कई क्षति हो गई है, फसल का नुकसान भी हो गया। किसान प्रभावित इससे हो रहे हैं। प्रशासन उस पर जल्द सर्वे कराकर उनको उचित मुआवजा दिलवाएं। वहीं सबलगढ़ नगर पालिका की भी हालत बहुत ख़राब बताई जा रही है। उसमें ज्ञापन में लिखा गया है, कांग्रेस कमेटी के ज्ञापन में यह भी लिखा है कि सबलगढ़ विधानसभा की जो नगर पालिका है उसके भी बेहद हालात ख़राब चल रहे हैं, जिसके कारण नालियाँ चौक हैं और नाले भी चौक हैं, वहाँ पर भी पानी की कोई साफ सफाई की कोई खास वो नहीं है। वहीं यह भी बताया गया है कि आवारा पशु सड़कों पर घूम रहे हैं, उनको भी खास रखरखाव नहीं बताया जा रहा है। वहीं सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर नियमित रूप से नहीं बैठ रहे हैं, ऐसा भी इस ज्ञापन में लिखा गया है। वहीं विद्युत की व्यवस्था भी सबलगढ़ क्षेत्र में ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। वहीं विद्युत पर भी करीब 8-10 किसानों उपभोक्ताओं का पर भी इस प्रकार का इंतज़ार करना पड़ रहा है कि कब लाइट आएगी। उपभोक्ता साधन ट्रांसफार्मर को अपने वाहन से ले जाना पड़ता है। उक्त व्यवस्था को भी दुरुस्त कराया जाए। जब भी कोई बात आती है तो वही मांग यह भी की गई है कि ग्राम पंचायत पासौन कला में शमशान घाट नहीं है। करीब 15-20 साल से यह भी एक आरोप लगाया गया है। वहीं बता ग्राम पंचायत गुलपुरा में सपेरा बस्ती में से लोगों के मकान और आवास गिर गए हैं। इनको पुनर्वास एवं आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। वहीं एक और लास्ट बात कही, गुलपुरा में अन्नू सिंगल के मील का यह सड़क का रास्ता भी दिया जाए। तो तमाम क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर आज कांग्रेसियों के द्वारा मुरैना में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। इस मौके पर पूर्व विधायक सत्यपाल नीटू सिकरवार, साथ ही सबलगढ़ के पूर्व विधायक बैजनाथ कुशवाहा, इस मौके पर कमल रावत भी मौजूद रहे और साथ में ही जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा भी मौजूद रहे हैं। तमाम कांग्रेसियों की मांग है कि क्षेत्र में तमाम जो समस्या बढ़ रही हैं उनको भी सुधारा जाए। क्या कुछ कहा है, आगे सुनिए। देखिए, एक सबलगढ़ के विभिन्न मुद्दे थे, उनको मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। और जो मुख्य मुद्दा है वो जो टोंगा का तालाब है, जो कल फूट गया तालाब, उसके विषय में बात करने के लिए ये सब ज्ञापन था। और जो मुख्य मांग ये थी कि उस तालाब का कई वर्षों से रखरखाव नहीं हुआ है और ये प्रशासन की घोर लापरवाही के कारण ये सब हुआ है। मैं ऐसा मानता हूँ, हम सब लोग ऐसा मानते हैं। और उसके कारण लोगों की फसलें बर्बाद हो गई, लोगों के घरों में पानी भर गया, बहुत सारा नुकसान हुआ। उसका सर्वे कराकर उसके मुआवजे की बात को लेकर हम सब लोग कलेक्टर साहब से मिले हैं। और नगर पालिका की मांग है, नगर पालिका में कई वर्षों से, कई महीनों से सफाई नहीं हुई है, जिसके कारण शहर की व्यवस्था भी चरमरा गई है। पशु रोडों पर है, यातायात की व्यवस्था चौपट है। इन अन्य बिंदुओं को लेकर ये सब ज्ञापन आज कलेक्टर महोदय को। किसानों की फसल कितनी नुकसान रहा होगा, कौन कौन सी फसल? देखिए, 4-5 गाँव हैं ऐसे, उनमें बहुत ज़्यादा नुकसान है। लेकिन अतिवृष्टि के कारण पूरे ज़िले भर में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनकी फसलें ख़राब हो गई हैं। बाजरे की स्थिति तो ये है कि पूरा बाजरा पीला पड़ गया है और तिलहन की फसल, तिल्ली की फसल वो भी बर्बाद हो गई है। इस मुद्दे को लेकर भी कलेक्टर साहब से बात हुई। गाँव का जो तालाब था उसमें लोग ये कह रहे हैं कि कई वर्षों से वहाँ मेंटेनेंस नहीं हुआ, पेड़ भी खड़े हुए हैं। आखिर किसकी लापरवाही देखने में आ रही है इस पूरे मामले? अभी ये बहुत जल्दी होगा कुछ कहना, क्योंकि अभी हमारी टेक्निकल टीम जो है वो पूरा इस मैटर पे जांच कर रही है कि एग्जैक्टली क्या घटनाक्रम रहा था जिसके कारण ये परिस्थिति बनी थी। लेकिन ये कहना पूर्णतः गलत होगा कि इसमें कोई निरीक्षण नहीं हुआ था। मैं इनफैक्ट आप लोगों के माध्यम से संज्ञान में लाना चाहूँगा कि जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन भी घटना से 6 घंटे पूर्व सुबह 12 बजे एसडीओ के द्वारा स्वयं उस तालाब का और उस बांध का निरीक्षण किया गया था। और पिछले सप्ताह भी उसी बांध का एसडीओ के द्वारा एक और निरीक्षण हुआ था। बारिश पूर्व भी उसमें निरीक्षण हुआ था। तो निरीक्षण ना होना या अनुश्रवण ना होना, ऐसी परिस्थितियाँ नहीं थी वहाँ पर। कई और कारण हैं, कैनाल में भी जिस प्रकार के अतिक्रमण थे, बहुत सारे इश्यूज़ इसमें इन्वॉल्व हैं। तो बेहतर होगा कि हम लोग एक बार टेक्निकल जो टीम हमारी आ रही है उसकी रिपोर्ट का हम वेट करें, तब फिर किसी प्रकार के कंक्लूजन पर पहुँच पाएंगे। सर, जो फसलें किसानों की जो नुकसान हुआ है उसका सर्वे किस तरीके से करा? कल हम लोगों ने जैसे ही ये पानी छूटा भी था वहाँ से, इमीडिएटली उसके बाद में एक प्रारंभिक ड्रोन सर्वे जो प्रभावित 4 ग्राम रहे थे उसमें करवा लिया है। ये बात सही है कि कुछ खेतों में पानी जो है वो भरा है,
अब हम लोग पानी उतरने का वेट कर रहे हैं, उसके बाद में एक्चुअल कितनी फसल हानि हुई है उसका मूल्यांकन किया जा सकता है और फिर आरबीसी के प्रावधान अनुसार नियमानुसार इसमें राशि भुगतान किया जाएगा।